नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज की नगरी आलंदी को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में पुणे शहर के पास आलंदी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि है। वीडियो में आप ये जो मेरे पीछे नदी का घाट देख रहे हैं, ये इंद्रायणी नदी का घाट है। यहाँ पर भक्त आते हैं और सबसे पहले इसी इंद्रायणी मैया में स्नान करके मौली ज्ञानेश्वर महाराज जी का दर्शन करने के लिए उनके मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिक महीने की एकादशी को आलंदी शहर में बहुत बड़ा मेला लगता है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर से भी यहाँ लगभग 7 से 8 लाख भाविक भक्त आकर दर्शन का लाभ ले लेते हैं। आलंदी स्थान भागवत धर्म में वारकरी संप्रदाय जो है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर और पालकी अपने कंधों पर उठाकर भक्त लोग आलंदी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 750 साल पहले यही आलंदी में संजीवन समाधि ले ली थी। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी अर्थात भावार्थ दीपिका नाम का ग्रंथ लिखा, जिसे भागवत गीता को प्राचीन प्राकृत मराठी में भाषांतरित किया गया है। आलंदी का ये जो मेला है महाराष्ट्र का एक बड़ा मेला माना जाता है। आलंदी स्थान पुणे शहर से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ आने के लिए आपको सरकारी बसें, प्राइवेट टैक्सी, तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है। संत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी का नाम विठल पंत कुलकर्णी तथा माताजी का नाम रुक्मिणी कुलकर्णी था और इस दंपति की कुल 4 संतानें थी। निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई ये उनके नाम थे। संत ज्ञानेश्वर जी के पिता विठल पंत कुलकर्णी जी ने शादी के बाद संन्यास लिया था और तत्पश्चात उन्होंने फिर से गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और बाद में इन्हें ये 4 संतान हुई। इसके चलते तत्कालीन आलंदी शहर के ब्राह्मण समाज ने संत ज्ञानेश्वर जी और उनके पूरे परिवार को ब्राह्मण जाति से बहिष्कृत कर दिया। आलंदी शहर से बहिष्कृत हो जाने के बाद संत ज्ञानेश्वर जी का पूरा परिवार आलंदी को छोड़कर आलंदी शहर से महज 1 किलोमीटर दूर सिद्धबेट नाम का जो स्थान है वहां पर एक झोपड़ी बनाकर वो रहने लगे। लेकिन वहां भी तत्कालीन ब्राह्मण समाज ने आकर संत ज्ञानेश्वर जी और उनके पूरे परिवार को बहुत ही प्रताड़ित किया। इससे तंग आकर उनके माता पिता रुक्मिणी देवी और विठल पंत जी पैठन गए। वहाँ एक धार्मिक संसद चलता था। वहाँ पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और बदले में उन्हें न्याय मिला कि आप लोगों को दोनों को देहांत प्रायश्चित करना होगा, यानी आत्महत्या करनी पड़ेगी। और इसी न्याय को मानते हुए विठल पंत कुलकर्णी और उनकी पत्नी रुक्मिणी कुलकर्णी जी ने देहांत प्रायश्चित कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी उनके 4 बच्चों को प्रताड़ित करना आलंदी के ब्राह्मण लोगों ने नहीं छोड़ा। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने छोटी सी आयु में वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में कोई जाति भेद नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था, सब बराबर थे और सब मानते थे पंढरपुर के श्री विठल को। श्री विठल जी जो द्वारिका के श्री कृष्ण हैं, उन्हीं का अवतार माना जाता है। इंद्रायणी नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु इसी रास्ते से संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के संजीवन समाधि मंदिर की ओर बढ़ते हैं और
रास्ते में दोनों तरफ इस तरह से प्रसाद से सजी दुकानें हमें देखने को मिलती है। महाद्वार की ये जो पहली सीढ़ी है ये हैबत बाबा जी को समर्पित है। हैबत बाबा जी संत ज्ञानेश्वर महाराज के निस्सिम भक्त थे। उन्होंने यहीं पर अपना देह रखा था। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के समाधि मंदिर का ये महाद्वार है। इसका निर्माण श्री काशीराव शिंदे जी ने सन 1750 में किया था। इसी प्रवेश द्वार से हैबत बाबा की पायरी अर्थात सीढ़ी को नतमस्तक होकर श्रद्धालु आगे की ओर चलते हैं और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के संजीवन समाधि मंदिर का जो परिसर है उस परिसर में प्रवेश कर लेते हैं। अभी स्क्रीन पर आप संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का ये जो मंदिर है इस परिसर के दृश्य अभी आप देख रहे हैं। पैठन के संत एकनाथ महाराज जी यहाँ पे आए थे और जीर्ण अवस्था में पड़ी संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि उन्होंने ही 300 साल पहले पुनर्जीवित की थी। इसका उल्लेख हमें यहाँ शिलालेख पर मिल जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के मंदिर के अलावा आलंदी शहर में और कई प्रेक्षणीय स्थान हैं जहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। उसमें जहाँ ज्ञानेश्वर महाराज जी झोपड़ी बनाकर रहते थे वो सिद्ध बेट है, संतोषी माता जी का मंदिर है, मारुति का मंदिर है, भैरवनाथ जी का मंदिर है और संस्थान के द्वारा चलाए जाने वाली अनेकों धर्मशाला यहाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर श्री के मंदिर में जो पूजा विधि होती है उसकी संपूर्ण जानकारी समय के साथ दी गई है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के पहले से ही आलंदी स्थान एक धार्मिक स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सिद्धेश्वर नाम के देवता है जो कि पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ संजीवन समाधि मंदिर के बिल्कुल पास में श्री सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। उसके साथ ही आदि शक्ति मुक्ताबाई जो कि संत ज्ञानेश्वर महाराज की बहन थी उन्हीं का भी मंदिर है। अभी आप स्क्रीन पर जो दर्शन बारी देख रहे हैं वो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर अर्थात महादेव जी के दर्शन के लिए है। देवस्थान संस्थान की ओर से यहाँ पर भोजनालय अर्थात अन्न प्रसादालय भी चलाया जाता है। दोपहर को 12 बजे के बाद ये अन्न प्रसाद शुरू हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का जो मंदिर है उस मंदिर को हाल ही में सोने का कलश लगाया गया है। मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं कि वो सोने का कलश किस तरह से दिखता है। तो आइए देखते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज जी के मंदिर का ये चमचमाता सोने का कलश। इस स्वर्ण कलश का वजन 2.5 किलो के आसपास माना जाता है। मंदिर परिसर में बहुत सारे वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है अजान वृक्ष। अजान वृक्ष की एक बाग ही यहाँ पर है और उसको अजान बाग कहा जाता है। कहते हैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आपने पढ़ाई की तो वो स्मरण में रहती है। इसलिए बहुत से भाविक इस अजान बाग में अजान वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान धारणा करते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष यहाँ पर है। उसे स्वर्ण पीपल कहा जाता है। विट्ठल पंत कुलकर्णी जी ने गृह त्याग करने के बाद वो वापस आने के लिए उनकी पत्नी रुक्मिणी कुलकर्णी जी ने इसी पीपल को 1.25 लाख प्रदक्षिणा की थी। इसलिए इस पीपल को स्वर्ण पीपल कहा जाता है। मंदिर के बिल्कुल पास एक वीणा मंडप है। इस वीणा मंडप में कीर्तन और प्रवचन किए जाते हैं। इस वीणा मंडप का निर्माण रामचंद्र मल्हार शेनवी जी ने सन 1760 में किया था। आज भी इस मंडप में भगवान की कीर्तन एवं प्रवचन किए जाते हैं।
इस बीना मंडप के बिल्कुल ही पास श्री विट्ठल रुक्मिणी मंडप है। इस मंडप का निर्माण श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमेटी द्वारा 1935, 2014, 2015 तक किया गया है और इसी मंडप से अजान बाग तक पहुंचा जा सकता है। अजान वृक्ष हम यहाँ देख सकते हैं। भाविक यहाँ पर वृक्ष को आलिंगन देते हैं। वारकरी संप्रदाय के लाखों लोग हर साल आषाढ़ महीना में ज्ञानेश्वर जी का पालकी रथ लेकर आलंदी से पैदल चलकर पंढरपुर जाते हैं। अब स्क्रीन पर आप ज्ञानेश्वर जी का रथ देख सकते हैं। वारकरी संप्रदाय में श्रद्धालु एक दूसरे का पैर छूकर एक दूसरे के प्रति आदर एवं सम्मान प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना और आप भी समय निकालकर आलंदी में एक बार ज़रूर आइए। तब तक जय हिंद,